नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं गीतांजलि शर्मा हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में सेशन 2 पार्ट 3 में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, अपने पिछले सेशन 1 में हमने पाठ आनंदी का इंद्रधनुष पढ़ा था। यह कहानी थी आनंदी नाम की एक बच्ची की जो इंद्रधनुष के रंगों को अपने बगीचे के फूलों में भरना चाहती है। आगे बढ़ने से पहले अब आज के इस सेशन के अंदर हम हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम हिंदी वर्णमाला क्यों पढ़ेंगे। आप यह पहले पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में, फर्स्ट में। लेकिन यह पढ़ना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों का कंठस्थ अभ्यास बहुत ज़रूरी है। कंठस्थ अभ्यास मतलब आपको ये मुंह पर याद होने चाहिए कौन से वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है। इसी के लिए आज मैं आपको स्वर और व्यंजन दोनों पढ़ाऊंगी वापस से। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि स्वर जो होते हैं वे व्यंजनों के बिना अधूरे हैं और व्यंजन स्वर के बिना अधूरे हैं। इसीलिए वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों पढ़ाए जाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण, हम किसी भी व्यंजन को आप बोलकर प्रैक्टिस कर लीजिए। भले ही क को हम बिना अ की आवाज़ के नहीं बोल सकते हैं। बोल के देखिए, क अ की आवाज़ अवश्य आएगी, या और भी कोई भी वर्ण लीजिए। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि स्वर और व्यंजन किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं। तो बच्चों, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अंत में, वर्णमाला के अंत में, व्यंजनों के अंत में क्ष, त्र और ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त एक और होता है श्र, जिसका भी हम हिंदी में उपयोग करते हैं। चलिए इसे और विस्तार से जान लेते हैं। बच्चों, हम बात कर रहे हैं संयुक्त व्यंजन की। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ये जान लेते हैं कहते किसे हैं। बोलते समय हम लोग कभी कभी जुड़े हुए व्यंजनों का प्रयोग करते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन 4 हो गए, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब देखिए ये बनते कैसे हैं। सबसे पहला क्ष, हम श नहीं बोल रहे हैं, क्ष बोल रहे हैं। उसमें क की आवाज़ आ रही है और फिर श आ रहा है। आधा क प्लस श, आधा प्लस अ, क्ष बना। त्र, इसमें भी आधा त प्लस आधा र प्लस अ, तब जाकर मिलता है त्र बनता है। ज, आधा ज प्लस य, ये भी आधा है, प्लस अ, जब मिलता है तो ज्ञ बनता है बच्चों। ज प्लस य प्लस अ, ज्ञ। आखिरी में श्र एक और है जिसका हम यूज़ करते हैं हिंदी वर्णमाला में शब्दों को बनाते समय। ये बनता है, श्र बनता है बच्चों। श, आधा श, र, आधा र प्लस अ, श्र। इस प्रकार क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्त व्यंजन हैं। इन्हें बोलते हुए सावधानी से उच्चारण करना चाहिए और इनका उपयोग करना चाहिए। इसका भी बच्चों आप लोग अभ्यास कीजिएगा। चलिए अब एक बार जल्दी से पूरी वर्णों की रेल को हम दौड़ा लेते हैं। एक मनोरंजक तरीके से वर्णों को सीख लेते हैं। वर्णों की रेल चलाते हैं बच्चों। रेल चली भाई रेल चली, स्वरों की यह रेल चली, लेकर सबको संग चली, स्वरों की यह रेल चली। सबसे पहले अ से अजगर, आ से आम, इ से इल्ली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊंट, री से ऋषि, ए से एक, ए से ऐनक, ओ से ओस,
औ से औषधि, अंग से अंडा, अह का डिब्बा खाली, चलती जाए यह रेल हमारी। रेल चली भाई रेल चली, व्यंजन की यह रेल चली, लेकर सबको संग चली, व्यंजन की यह रेल चली। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। क से कंगारू, ख से खरगोश, ग से गिलहरी, घ से घोड़ा, अंक का डिब्बा खाली, चलती जाए यह रेल हमारी। च से चूहा, छ से छिपकली, ज से जिराफ, झ से झिंगुर, य का डिब्बा खाली, चलती जाए यह रेल हमारी। ट से टिड्डा, ठ से ठेला, ड से डायनासोर, ढ से ढोल, ण का डिब्बा खाली, चलती जाए यह रेल हमारी। त से तितली, थ से थैला, द से दरियाई घोड़ा, ध से ध्रुवीय भालू, न से नेवला, प से पतंग, फ से फूल, ब से बतख, भ से भेड़, म से मोर, य से याक, र से रात, ल से लोमड़ी, व से वन मानुष, श से शेर, श से षटकोण, स से सांप, ह से हाथी, क्ष से कक्षा, आप क्ष से क्षत्रिय भी पढ़ सकते हैं, त्र से त्रिभुज, ज्ञ से ज्ञान। बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का ये अभ्यास समझ में आया होगा। हिंदी वर्णमाला का अभ्यास बहुत आवश्यक है, इसलिए आज का आपका यही होमवर्क है कि आप स्वरों को और व्यंजनों को लिखने का अभ्यास करेंगे और कौन से वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है या दो वर्णों के बीच में कौन सा वर्ण आता है, इसका भी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। आगे फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।